चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ तक क्वेश्चन हो चुका था? 38 का 2 नंबर हो चुका था, ठीक है। 38 का एक ही बनाए थे, 2 नहीं बनाए थे। अच्छा ठीक ठीक ठीक, हम लोग देखते हैं। तो 38 का जो है देखो 38 का कितना नंबर है बनाना है? 2 नंबर। देखो 38 का 2 नंबर में क्या दिया हुआ है? 3x + 5y बराबर कितना है? 25 है। और यहाँ पर है 7x और प्लस 2y बराबर कितना दिया है? 15 दिया हुआ है। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा और ये सेकेंड, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, देखो पिछले क्लास में ये बताए थे कि अगर दोनों मतलब x भी कट जाएगा y भी कट जाएगा और कांस्टेंट टर्म अगर नहीं कटा तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अगर x भी कट गया, y भी कट गया और कांस्टेंट टर्म भी कट गया तो इसका मतलब अनगिनत हल होगा, ठीक है। और सिर्फ एगो कटेगा, या तो x कटे या y कटे, तो उस केस में एक और केवल एक हल होगा। बात समझ में आया? आज कल पिछले क्लास में हम ये बात पूरा स्पष्ट भी किए होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि अगर a1/a2 और नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 रहता है तो इसका एक और केवल एक हल होता है, ठीक है। और a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू अगर c1/c2 रहता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 रहता है तो इसका अनगिनत हल होता है। देखो ये सब अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब सब कटेगा, तीनों कट जाएगा तो अनगिनत हल होगा। और देखो ये दोनों बराबर है तो सिर्फ x y कट जाएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। और ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो दोनों कटवे नहीं करेगा, x y कटेगा नहीं। x y अगर नहीं कटेगा दोनों, इसका मतलब एक और केवल एक हल होगा। तो चलो ये सब बात हम लोग जानते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कितना से गुना करेंगे? 7 से। या इसको कितना गुना करेंगे? 3 से। तो देखो इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 21x और ये कितना 7 × 5 = 35y और ये कितना हो जाएगा? 175 आ जाएगा, ठीक है। इसको गुना करो तो 7 × 3 = 21 और यहाँ पर 3 दूना 6y और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब की बार तो एक ही वो कट रहा है, इसका मतलब अब तो एक और केवल एक ही हल होगा। तो बताओ, ऐसे भी तुम लोग यहाँ से देख सकते हो, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो बराबर नहीं होगा, तो एक और केवल एक ही हल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा था ना कि अगर निम्नलिखित समीकरण युग्म में जिस समीकरण युग्म का एकमात्र हल होगा उसका हल निकालना है, मतलब जिसका एकमात्र हल होगा उसी का हल निकालना है। तो इसका हल हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कितना आएगा? -41 आएगा क्या? और इसमें से इसको घटाओ, 0 आ जाएगा, ये 3 और ये 1। तो y का मान अगर यहाँ से निकालेंगे तो 130 बटा में -41। कोई दिक्कत? पूर्णांक में आंसर दिया हुआ है, तो पूर्णांक में आंसर अगर दिया होगा तो इसका पूर्णांक तोड़ो तो 41 में से भाग लगाओ तब 41 में भाग लगाओ 130 से। बताओ कितना मरतबे लगेगा? 3 मरतबे लग जाएगा क्या? 3 मरतबे ये 3 आ जाएगा और 4 × 3 = 12। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको पूर्णांक में लिखेंगे, देखो माइनस ऊपर लिखे या नीचे लिखे, दोनों बात सेम है। यहाँ पर माइनस लिख देंगे और यहाँ पर बताओ ये 3 हो जाएगा और 7 ऊपर जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। तो ये हमारा किसका मान हो जाएगा? y का मान हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फिर क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है? यहाँ पर है, यानी हो जाएगा 3x - 5y बराबर कितना है? 25। ये दिया हुआ है ना। अब y का मान हम लोग को बैठाना है, तो y का मान बैठाना है ना, तो ये वाला नहीं बैठाएंगे, ये भी y का मान है और ये भी y का मान है, ठीक है। तो इसको बैठाएंगे तो हम लोग को फिर पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये वाला मान बैठा देते हैं।
तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू, यहाँ पर बताओ तो माइनस 130 बटा में क्या लिख सकते हैं 41 बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब इसको गुना करो, ये 0 हो जाएगा, 13 पचे 65, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको गुना कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत? तो बताओ, यहाँ से आ जाएगा 41 अब बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन है क्या? अब देखो इसको हम लोग हल करते हैं, इतना ही में हटाने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3x अब बराबर, देखो ये 25 है तो 25 लिख लेंगे, और ये प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी 650 और बटा में कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर, एलसीएम करो तो इसका 41 हो जाएगा। इसको गुना करो, इसको गुना करोगे तो कितना आएगा 25 एकम 25 हो जाएगा, हासिल 2 और 25 चौका 100 कितना हो जाएगा बताओ तो 102, 102 ये आएगा ना 1025 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा कितना 650, तो ये आ जाएगा 3x। अब इसमें से इसको घटाओ तो कितना आएगा, हम यहाँ पर लिख के घटा देते हैं। 1025 में से 650 को घटाएंगे, ये आ जाएगा 5 और 10 और दोबारा ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, यानी आ जाएगा 375 अब बटा में कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको x का मान निकालना है तो यहाँ पर 375 अब बटा में 41 इंटू में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो एक कितना मरतबे 1 2 5 125 मरतबे कटेगा। तो बताओ तो x का मान हो जाएगा 125 बटा 41 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर इसको भी पूर्णांक में अगर तोड़ेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पूर्णांक, यहाँ पर अभी भाग लगाए हैं ना इससे, यहाँ पर 25 आएगा तो बचेगा 2, यानी 2 अब बटा में कितना आ जाएगा 41। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन है क्या? तो बोल रहा था क्वेश्चन में कि अगर एक हल होगा ना तब जाके इसका हल करना है, कोई हल नहीं होगा तो हल नहीं करना है, कोई हल नहीं होगा तो हल तो होबे नहीं करेगा, अनगिनत होगा तब भी हल नहीं करना है, ठीक है ना। कोई डाउट? तो ये हम लोग का आंसर हो गया, समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो 3 में क्या है, बताओ तो क्या है। नेक्स्ट हम लोग को लेना पड़ेगा, यहाँ पर इसी जगह चाहेंगे तो हम लोग हटा सकते हैं। देखो थोड़ा सा देखो तो इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, अब छोटा छोटा क्वेश्चन है तुरंत बन जाएगा। बताओ यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, देखो 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखो तो यहाँ पर 3x और प्लस 2y अब बराबर कितना है 1। यहाँ पर देखो तो ये 2x और प्लस 4/3 इंटू वाई अब बराबर कितना दिया हुआ है 2 बटा कितना है 3 है, ठीक है। अब बताओ इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। बताओ तो इसको कितना से गुना 2 से, या इसको कितना से गुना 3 से। चलो हम लोग गुना करते हैं, गुना करो तो इसको गुना करेंगे तो ये 6x हो जाएगा और ये 4y हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 6x, इसको काटेंगे तो 4y और फिर इससे इसको काटेंगे तो 2 आ गया। तो बताओ माइनस माइनस माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो बताओ तो इस केस में इसका कितना सोल्यूशन होगा, अनगिनत सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज लिख देना होगा हम लोग को साइड में, ऐसे लिखेंगे समीकरण युग्म, समीकरण युग्म क्या है आश्रित है, क्या है आश्रित है। अतः युग्म का कितना हल होगा, अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। कोई दिक्कत है? हम इतना ही पेज में हटाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हाँ इसको छोटा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, दिखेगा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस तरफ ले चलते हैं, तुम लोग को दिखेगा ना क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 4th नंबर देखो, 4 देखो इसमें क्या दिया हुआ है। अब आसान क्वेश्चन है, x - 3y
अब बराबर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3x माइनस 9y अब बराबर 2 दिया गया है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है। चलो इसमें गुना कितना से कर लेंगे, 3 से, इसमें 1 से, तो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो गुना करते हैं। ये हो जाएगा 3x, आई 3 3 के 9, ये कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हो जाएगा 3x, ये 9y और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये से ये दोनों कट गया, कांस्टेंट टर्म नहीं कटा, इसका मतलब कितना हल होगा, इसका एक भी हल नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, समीकरण युग्म क्या है, समीकरण युग्म क्या है, विरोधी है। समीकरण युग्म क्या है, विरोधी है। अतः युग्म का क्या होगा, युग्म का कोई हल नहीं होंगे। कोई हल होगा कि नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे। कोई डाउट है क्या इसमें? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 5, और 5 इतना ही में आ जाएगा। बताओ, ये 3u हो गया, ये 5v हो गया, और ये 20 हो गया। ये 6u माइनस कितना है 10v, और ये कितना है 40। बताओ समीकरण फर्स्ट है, ये सेकेंड है। इसको गुना कर लेंगे कितना, 2 से, इसको 1 से। सबको पता है कि कैसे कैसे हम लोग को गुना करना है। तो बताओ इसको गुना करेंगे तो 6u और ये 10v बराबर कितना हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 6u और ये 10v और बराबर कितना हो जाएगा 40। बताओ ये हो जाएगा, यहाँ पर ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, इसका मतलब कितना हल हो जाएगा, अनगिनत हल। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण युग्म आश्रित है, आश्रित है। ठीक है, अतः युग्म का क्या होगा, अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। ये होंगे लिखे हैं, कोई दिक्कत है क्या? सबको समझ में आ गया? ये पिछला कंसेप्ट हम लोग बता दिए थे। ठीक है, हम बता दिए थे पिछला कंसेप्ट कि कैसे बनेगा, और उसी को यहाँ पर हम लोग को बस सॉल्व करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम लोग खत्म हो गया। अब हम लोग नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है।